कुछ बुरा हो गया, कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया, कोई बुरा ट्रॉमा हो गया, हादसा हो गया, उसके बाद परेशान होना, उस हादसे के बारे में, उस इंसिडेंट्स के बारे में, उस वाक़ये के बारे में सोचना, फ्लैशबैक्स आना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर कोई हमें दुख लगा, कोई गम लगा, कुछ ऐसा कोई बुरी चीज़ हमारे साथ हो गई, तो परेशान होना ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। सारे लोग परेशान होते हैं और एक हद तक ये हेल्दी और पॉजिटिव भी है कि हम परेशान होते हैं, गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं और उसके बाद एक नेचुरल प्रोसेस के बाद कुछ देर बाद उसमें से निकल जाते हैं। जैसे कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जख्मों पे मरहम लग जाता है, जख्म हील हो जाते हैं और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया, कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, कोई जॉब का मसला हो गया, कोई और ट्रॉमा लग गया, कोई डाइवोर्स वगैरह हो गई या किसी तरह के इस तरह के और भी कोई दूसरे मसले जो कि अच्छे नहीं हैं, इंसान है, जिंदगी है, तो चीजें होती रहती हैं। अगर ऐसा हो गया और हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे, काफी देर हो चुकी है, अभी तक हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज छुपी हुई है, हम उसको सोच के परेशान होते हैं। आज भी जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा वाकया हो गया हमारे साथ, उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, हम बार बार उस चीज को, जब भी वो चीज हमारे माइंड में आती है हम परेशान हो जाते हैं। बार बार वो चीज हमारे माइंड में आ रही है, वो बार बार रिवाइंड हो रही है हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रेस की या एक फियर की कंडीशन में हैं। हमारा लाइफ की क्वालिटी ठीक नहीं है, हम चीज़ों को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि उस वाक़ये के बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो एक परमानेंट तरह की चेंज हो गई, अब भी मैं उससे नहीं निकल सका। अगर तो आपकी ऐसी कंडीशन है, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ ऐसा आपके साथ मामले हैं, तो फिर हम इसको पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ, उसके बाद हम एक मुसलसल एक स्ट्रेस में और एक एंजाइटी में रहे, स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन में रहे, चीज़ें बार बार आती हैं, नींद में वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, ख्वाब में आती हैं, या चलते फिरते उठते बैठते हुए हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो अगर तो ये कुछ दिन ये हालत रहती है किसी भी ट्रॉमा, किसी भी इंसिडेंस, बुरे वाक़ये के बाद, नॉर्मल है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाती है कुछ महीनों तक और ये आपकी एवरीडे लाइफ की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, आप ठीक तरह से जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, ठीक तरह से फोकस नहीं कर पा रहे, अगर वो वाकया, वो मसला, वो ट्रॉमा, वो एक्सपीरियंस आपके माइंड से निकल जाए, तो आपको लगेगा कि शायद लाइफ मेरी अच्छी गुजरेगी, लेकिन निकल नहीं पा रहा। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हैं जिसको हम कलेक्टिवली ओवरऑल हम पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। अब ट्रॉमा हो गया, कोई मसला हो गया, जिंदगी है तो मसले तो होंगे और हम बुरा भी लगेगा, दिल ही तो है, कोई पत्थर तो नहीं, रोएंगे खूब जब रुलाएगा कोई। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, ह्यूमन फीलिंग्स है, इमोशंस है, हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन इससे हील होना चाहिए। अगर आपके साथ ये कंडीशन है, कोई आपको पीटीएसडी का मसला है और वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को उस पे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड रिकमेंड कि आप इससे निकलें, आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, ताकि इस चीज से मूव ऑन करें और आप अपनी जिंदगी को ठीक तरह से गुजारें। जो गुजर गया वो सपना है, जो आज है वो अपना है, छोड़े पास को, हो गया, इंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन इसको ड्रैग नहीं करना, इसको साथ नहीं लेके चलना। आई अंडरस्टैंड, आप निकलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, लेकिन आपके बस में नहीं है। पीटीएसडी का कुछ मामला ही ऐसा है। अगर आपको पीटीएसडी का प्रॉब्लम है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या किसी और किस्म की स्ट्रेस है, या कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, कोई डिप्रेशन है या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या किसी तरह के भी कोई आपको मसले हैं और आप उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी क्लिनिक की अपॉइंटमेंट दी जा सके और आपके पीटीएसडी के मसले को सॉल्व किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।